हेलो दोस्तों। बिहार जो आपकी शिक्षक बहाली है उसमें आपका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसके लगभग आपसे जो है लगभग 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये अपना जो है मास्टर वीडियो रहेगा जिसमें लगभग अपन 500 एमसीक्यूज कवर करेंगे जो कि बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हैं। इसमें उस प्रकार के क्वेश्चंस का संकलन है जो बार बार आपके बीपीएससी रिपीट करता है और लगभग सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। और जब आप पेपर देख के आओगे 24 से 27 अगस्त को आपका पेपर होगा तो लगभग लगभग जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इस वीडियो से मिलेंगे। बाकी सब्जेक्ट्स के जो आपके मास्टर वीडियो हैं जैसे उसमें भूगोल की बात है या साइंस है तो उन सभी के मास्टर वीडियो भी आपको जो है जल्दी ही अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप चैनल पे अगर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आगामी जो वीडियोज़ है उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो 1921 में एक विद्रोह हुआ दोस्तों, मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये विद्रोह आपका कहाँ पर हुआ था? एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मोपला जो विद्रोह है वो कहाँ पर हुआ। बीपीएससी ने 48वीं और जो 52वीं बीपीएससी एग्जाम हुई थी इसमें इस क्वेश्चन को पूछा है। तो 1921 का जो मोपला विद्रोह है दोस्तों, मोपला विद्रोह ये आपका केरला में हुआ था। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा क्योंकि मोपला विद्रोह जो है केरल फेमस है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अध्यक्ष किसको चुना गया था? भैया पहली बैठक हुई थी लखनऊ में। 2-3 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में निकल के आ रहे हैं कि अखिल भारतीय जो किसान सभा है इसकी पहली बैठक होती है लखनऊ में, जिसमें इसका अध्यक्ष जो चुना गया था वो स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा। बिहार पीसीएस में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध जो 10 राजाओं का युद्ध है दोस्तों ये आपका रावी नदी के तट पे लड़ा गया था। मैं आपको बता देता हूँ, रावी नदी, और जिसका प्राचीन नाम जो है दोस्तों, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? तो परूषणी नदी। कौन सा दोस्तों? परूषणी नदी जो है रावी नदी का प्राचीन नाम था दोस्तों। और 42वीं जो बीपीएससी प्री एग्जाम हुई थी 1997-98 में, उस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले दोस्तों चैनल पे आप नए हो तो पहले आप कंटेंट देखिए, उसके बाद अगर लास्ट में अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपको पता है कि 24 अगस्त से आपका जो महायुद्ध शुरू होने वाला है, 27 अगस्त तक ये महायुद्ध चलेगा। तो इसकी तैयारियां जोरों शोरों पे अपनी चल रही हैं। तो आप जो है बिल्कुल एक एक क्लास को मिस ना करें। ये जो मैं पीवाईक्यू करवा रहा हूँ सभी सब्जेक्ट्स के मैंने स्टार्ट कर रखे हैं, सारी क्लास आप क्विक तरीके से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है दोस्तों। तो ये जो विकेंद्रीकरण प्रणाली है इसकी सिफारिश किसने की थी? सत्ता के विकेंद्रीकरण जो प्रणाली सिस्टम है इसकी सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? 2 बार बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है। सी राजगोपालाचारी, बलवंत राय मेहता, जेबी कृपलानी या अशोक मेहता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता। विकेंद्रीकरण प्रणाली पूछ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन साइंस से रिलेट करते हुए ये क्वेश्चन है दोस्तों कि पानी का जो घनत्व है वो मैक्सिमम कब होता है? दोस्तों एक चीज आपको यहाँ समझने की आवश्यकता है। देखिएगा, एक्चुअली जो है घनत्व का फॉर्मूला जो आपका होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। आपको थोड़ी सी बात यहाँ बताता हूँ, देखिएगा, क्योंकि 2 बातें आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगी, द्रव्यमान बटे आयतन। तो ध्यान रखना, देखो इसका आंसर हो गया भाई 4 डिग्री जो सेल्सियस है ना, 4 डिग्री सेल्सियस, उसमें पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। लेकिन ध्यान रखना, अब घनत्व ज्यादा होगा तो आयतन कम होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन कम होता है। याद रखना, आयतन सबसे कम कब होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पे। पानी का घनत्व मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बीपीएससी ने पूछा है, अदर एग्जाम्स में भी पूछा गया है, आपके पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? आपको 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से जो कौन थे जो कि आपके बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। ऑप्शंस आपके सामने, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास और आपके भगत सिंह। इनमें से जो है कौन से नेता थे जो आपके बिहार किसान आंदोलन से जुड़े थे? तो बिल्कुल जो है आप सभी को पता होना चाहिए, डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, अगले क्वेश्चन का डिस्कस आपके साथ करता हूं। देखिएगा, आपको बताना है कि रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि तारों का जो टिमटिमाना है, तारों का टिमटिमाना ये प्रकाश की कौन सी घटना का उदाहरण है? प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का ध्रुवीकरण है, प्रकाश का व्यतिकरण है, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक ऑप्शन आपके सही है।
तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर रहने वाला है वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सटीक आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने वो है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। आपको बताना है भाई जैन धर्म के जो आपके 24वें तीर्थकर हुए थे महावीर जैन, 24वें तीर्थकर आपके हुए थे कौन, महावीर जैन। तो इनकी जो मृत्यु है वो आपकी कहाँ पर हुई है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जो थे उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, कब की थी, 1897। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2-3 सेशंस में मैं ये क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ आपके लिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो है बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को रिपीट किया है, तो आप लोगों को जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोध गया में जो आपका बोधि वृक्ष है दोस्तों ये जो है आपका कौन सी पीढ़ी का है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। और बीपीएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन ये बन चुका है क्योंकि 2 से 3 बार जो है बीपीएससी ने भी इस क्वेश्चन को पूछ लिया है। तो ऑप्शन है तृतीय, पंचम, चतुर्थ या षष्टम। तो ये आपका जो है पंचम पीढ़ी का है, 5वीं पीढ़ी का है दोस्तों, याद रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है दोस्तों, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था। तो विलियम बेंटिक का नाम आपको याद रखना है। ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी दोस्तों। तो 1828 आपको याद रखना है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये अंतिम जो आपका मंत्रिमंडल था दोस्तों उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, अंतरिम सरकार से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंतिम जो सरकार बनी उसमें वित्त मंत्री कौन थे, जो आपके जो फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं वो आपके कौन थे। और 67वीं बीपीएससी एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा है कि अंतरिम सरकार में आपके जो है जो वित्त मंत्री हैं वो कौन थे। ऑप्शन है लियाकत अली, सरदार पटेल, एम ए जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, लियाकत अली खान। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर रहना है। लियाकत अली खान जो है वो अंतिम सरकार में दोस्तों आपके वित्त मंत्री थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने निकल कर आ रहा है वो है प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया। दोस्तों इस क्वेश्चन को घुमाया गया है, एक्चुअली में क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे ये आपसे पूछा गया है। अब इसको देखो किस प्रकार से बीपीएससी ने घुमा दिया कि प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत है, स्वतंत्रता को दे दिया, स्वतंत्र भारत को स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। बीपीएससी जो है क्वेश्चंस को इस प्रकार से भी मॉडिफाई कर सकता है, हालांकि ज्यादा नहीं घुमाए क्वेश्चन जो है। अगर आप थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ते हो तो आप सटीक क्वेश्चन पे भी पहुंच जाओगे कि ये कहना चाहता है ये, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। फिर मैं बता दूं ये सारी क्लास जो पीवाई की फॉर्मेट पे चल रही है आपके लिए मैं अलग अलग, जैसे ईवीएस की क्लास भी आपको मिल चुकी है, मैथ्स की क्लास भी आपको मिली है, रीजनिंग की क्लास है, जीके जीएस की अपनी डेली बेसिस पे चल ही रही है। बाकी और भी किसी क्लास की आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम आपसे संपर्क स्थापित कर लेंगे। देखिएगा निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। आपको बताना है कि कौन सा समाचार पत्र था दोस्तों जिसका प्रकाशन जो है वो आपके पटना से होता था, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपका जो है इंडियन नेशन, प्रभाकर, पंजाब केसरी या डॉन। तो कौन सा जो आपका अखबार था जो पटना से निकलता था दोस्तों, और 44वें बीपीएससी एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन, तो द इंडियन नेशन जो आपका अखबार था दोस्तों ये पटना से प्रकाशित होता था। तो ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी दोस्तों। कमेंट आपको ये करना है कब की गई थी इसकी स्थापना। ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूँ, 1938, 1939, 1940 या 1941। आपको कमेंट करके बताना है, देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आप सब जानते हो, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है ना
वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन क्यों लेके आए हूँ दोस्तों, देखो आप नीचे देखोगे ना यार, बीपीएससी ने फेवरेट बना रखा अपना भाई जो है, मेरा तो यही क्वेश्चन फेवरेट है ना। देखो कितनी बार रिपीट कर दिया बीपीएससी ने क्वेश्चन। तो फिर मैं बोलता हूँ कि लास्ट में पीवाईक्यू आप जरूर करके जाओ, बहुत फायदा मिलेगा आपको। देखो ये क्वेश्चन देखना, अब आप जब चाहे से कोई बुक पढ़ लो, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जो है ऐसे क्वेश्चन को मैं जबरदस्ती लेके आता हूँ यहाँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है आपके सामने से निकलेंगे तभी आपको मालूम लगेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन भी बीपीएससी घुमा के पूछ सकता है। देखो महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों की 1942 में धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए थे। दोस्तों क्या हुआ, महात्मा गांधी और जो उनके सहयोगी थे 1942 की बात है, तो उसमें धरपकड़ चल रही थी, ठीक है। तो बिहार में बहुत ज्यादा दंगे हो गए, इससे रेल सेवा जो है पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। अब इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था बताओ, क्वेश्चन को कहां से उठा के लाया है, ये कहां से निकाल लिया ये क्वेश्चन कि भाई दंगों में जो है सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा हुआ था, ये इसने पूछ लिया। भाई रेलवे सेवा जो है ना पूर्ण रूप से बंद हो गई थी रेल सेवा, तो अब जो है इसमें यही पूछा भाई कौन सा जिला जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, तो उस टाइम जो है पटना जो है, पटना वो सबसे ज्यादा प्रभावित था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और 43वीं बीपीएससी जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछा था। अब देख लो आप क्वेश्चन को कैसे कैसे वो घुमा सकता है, तो कहीं ना कहीं जो है उसके माइंड सेट पे भी आपको जाना होगा। पेपर जो है भाई सेट किस प्रकार से की जाती है, क्योंकि मैंने आपको जो है पहले भी ये समझाया था, हालांकि मैं भी एक सेशन लेके भी आऊँगा जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि पेपर जो है वो किस प्रकार से सेट किया जाता है, किस प्रकार पेपर आपका सेट होगा, वो वीडियो आप देख लेना। और किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट करना है, किस प्रकार से पेपर बनाया जाएगा, ये वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, तो आप जो है उस वीडियो को जरूर देख लेना। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तभी मैंने दोबारा इस क्वेश्चन को लिया है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 की क्रांति जो हुई थी, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। भाई ब्रिटिश सरकार को लगा कि भाई कहाँ से जो है हमें सिपाहियों का चयन करना चाहिए, तो गोरखा, सिख और पंजाबी ये सिपाही जो है उन्होंने भर्ती करना स्टार्ट कर दिए थे, गोरखा, सिख और पंजाबी। तो 48 और 52वें बीपीएससी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। उससे पहले मैं आपको फिर बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको अवेयर कर रहा हूँ दोस्तों। आपको पता है भाई ईवीएस के क्वेश्चन भी आपके आने हैं, मैथ के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, जीके जीएस के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी आपके एग्जाम में आने वाला है, इसके अलावा भूगोल के क्वेश्चन है। अब इन सारों का जो है अगर अपन पीवाईक्यू कर जाएं, अगर इन सारों के पीवाईक्यू आपको मिल जाएं जो कि मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ईवीएस के भी मिलेंगे, मैथ्स के भी, ये सारे हैं। क्लास आप देखना एक बार, जो नहीं आ रहे वो भी मैं लगातार जो है कोशिश कर रहा हूँ। और ये क्वेश्चन पता है आपको ऐसे नहीं है, बहुत मेहनत से आपके क्वेश्चन मैं निकाल के लाया हूँ। अब ईवीएस में मैं चाहता तो वैसे क्वेश्चन करवा देता, लेकिन आपके लिए जो है बीपीएससी के पूछे हुए क्वेश्चन ही, ताकि आपको भी जो है पेपर के लेवल का पता लगे। और कहीं ना कहीं जो 24 से 27 अगस्त को जो आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उस एग्जाम में आपको भरपूर सहयोग मिले, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि भाई आपके जैसे 1 से 5 तक का जो लेवल है उसमें तो चलो कंपटीशन की बात कर लें तो कंपटीशन थोड़ा सा हाई कंपटीशन है, लेकिन अब आप जो है ये हाई जो कंपटीशन है ना वो हर बच्चों में नहीं होता है दोस्तों। 6-7 लाख फॉर्म पड़े हैं इसमें, लेकिन मान के चलना 1.5 लाख जो बच्चे हैं ना वही सीरियस हैं, इसमें तैयारी करने वाले बच्चे 1.5 लाख ही हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। और रही बात माध्यमिक लेवल, अब माध्यमिक लेवल में लगभग बराबर से फॉर्म है, तो आपको इसमें भी नहीं घबराना। उच्च माध्यमिक में तो आपका वैसे ही सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि उच्च माध्यमिक में ज़्यादा रोड़ा नहीं है। तो अब इन क्वेश्चंस को आप देखो, जैसे मैंने भी जो क्वेश्चन लिए, अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि महात्मा गांधी व उनके सहयोगियों की 1942 में धरपकड़ में बिहार में बहुत दंगे हुई जिसमें रेल सेवा प्रभावित होगी। अब ऐसे क्वेश्चन भी, अब जब ऐसे क्वेश्चन ले आ गया ना, तो अब ये क्वेश्चन किसी को नहीं आएगा, किसी को नहीं आएगा ये क्वेश्चन। तो बस यही क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, और नेगेटिव मार्किंग में ऐसे क्वेश्चन ही आपको परेशान करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन ही आपको माइनस की ओर धकेल देते हैं, जिससे जो है आप भी जो इन क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट करने के लिए आप सक्रिय हो जाते हो कि भाई इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो जाके है ना फिर आप इन क्वेश्चंस में फंस जाते हो, और नेगेटिव मार्किंग जो है आपको शिकार कर लेती है। तो फिर मैं बोल रहा हूँ बीपीएससी के द्वारा जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चन है बोधिवृक्ष जो है कौन सी पीढ़ी 2 बार पूछ लिया क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चंस की डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस से हमारे साथ करने के लिए जो है ना दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आगे जैसे मान लो जो भी आपका ईवीएस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो आएगा ना उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों। नाथ बनर्जी को किस भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? भाई जो है सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी हैं उनको भारतीय सिविल सर्विसेज से हटा दिया गया था। कब की बात है ये? 1874 की। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? भाई आपको पता है कि सहायक संधियां जो हैं वेलेजली ने बहुत करवाई हैं भाई, इसको सहायक संधियों का जनक ही बोलते हैं। तो इनको जो है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव। और बाजीराव में भी आपको सेकंड याद रखना है, ध्यान रखना, सेकंड वाला पहले करेगा, ऐसे मान लो सेकंड वाला पहले संधि करेगा। पेशवा बाजीराव सेकंड याद रखना, ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं भाई, जो है बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, बीपीएससी ने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं प्लीज़ आप उनको देख के जाना, बहुत फ़ायदा होगा आपको। क्योंकि यार यहाँ से जो है ना आपको लेवल का पता लग जाता है कि एग्ज़ाम में जो है कौन से लेवल के क्वेश्चन आएंगे, वो सारा कुछ जो है यहाँ से आपको पता लग जाता है। देखो इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। अब आपको बताना है कि भाई जो है बिहार में किसान आंदोलन हुआ तो उनमें से जो है ये इनमें से कौन सा नेता था जो आपका बिहार किसान आंदोलन से जुड़ा था? ऑप्शन आपके सामने है, राजेंद्र प्रसाद हैं, सी आर दास हैं, मोतीलाल नेहरू हैं या भगत सिंह हैं, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर है दोस्तों वो आपका राजेंद्र प्रसाद है। भाई राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो आपके किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता हैं, तो ऑप्शन ए सटीक हो जाएगा। आपको तो ई ऑप्शन और देगा हुआ ना, आपको तो जो है ई ऑप्शन और मिलने वाला है भाई, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई काफ़ी बार जो है इस क्वेश्चन को भी बीपीएससी पूछ चुका है कि स्वामी सहजानंद जो हैं उनमें से किससे संबंधित थे? आपके स्वामी जो सहजानंद हैं वो किससे संबंधित थे, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन जो आपका सी है, बिहार में किसान आंदोलन, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है आपको बताना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित, स्वामी दयानंद जो सरस्वती हैं उनके द्वारा स्थापित कौन सा, अब कौन सी संस्था जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापित की है? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज। अब क्वेश्चन तो आपको इजी लगता है, ये क्वेश्चन तो आपको जो है इजी लगता है, बट कई बार ये क्वेश्चन फंसा देता है आपको। तो देखिएगा आप इजी क्वेश्चन है उनको रिपीट में कब आएंगे, जब वो बार बार आपके सामने आएंगे, क्योंकि लास्ट में फिर ऐसा नहीं हो कि आपके जो है ये गलत हो जाए। तो ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। आर्य समाज की जो स्थापना है ना वो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसके अलावा आपकी बात करें तो ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज में दोस्तों राजा राम मोहन राय का नाम आपको याद रखना है। राजा राम मोहन राय का नाम जो है ना दोस्तों वो आपको इसमें याद रखना है, ब्रह्म समाज में, ठीक है। इसके बाद बात करें अपन, अगला जो आपका है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो कौन से वर्ष में की थी? कई बार जो है सीधा आपसे ये पूछ लेगा कि भाई रामकृष्ण जो मिशन है उसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई है? रामकृष्ण जो मिशन है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, कोई आपसे ये पूछ सकता है। या फिर जो है ये भी पूछा जा सकता है भाई स्वामी जो विवेकानंद है उसने रामकृष्ण जो मिशन है उसकी स्थापना कब की थी, ये भी आपसे जो है पूछा जा सकता है। तो 1897 करके आप इसको याद रखेंगे भाई, 1897 में जो स्वामी विवेकानंद है उनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? भाई 1893 में जो है शिकागो में आपका धर्म सम्मेलन हुआ था, शिकागो में आपका धर्म सम्मेलन हुआ था। तो उसमें बात करें तो आपके भारत से भी अब एक नेता गए थे, ठीक है। और 66वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसने ये बोला है कि भाई भारत से जो कौन से नेता हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया था, तो आपके जो है ऑप्शन जो बी है स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे, ठीक है। और इनका जो है इतना लंबा भाषण था, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इनको 1 मिनट का समय मिला था। तो अब 1 मिनट में जो है लास्ट में जनता इसको सुनने के लिए इतनी बेकाबू हो गई कि नहीं यार इसमें कुछ विशेष है, और इतना लंबा भाषण चला था और भारत का जो है कीर्तिमान स्थापित किया था इन्होंने वहाँ पे। तो ये जो है आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? आपको बताना है कि भाई सती जो प्रथा है उसको गैर कानूनी किसके द्वारा घोषित किया गया था, आपको ये क्वेश्चन बताना है।
तो वोरेन हेस्टिंग, बेंटिक, कॉर्नवालिस, कर्जन या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक आंसर सही हो तो आप जो है इसको टिक कर सकते हैं। तो सती प्रथा को जो दोस्तों गैर कानूनी आपका घोषित किया गया था वो आपका किया था बेंटिक के द्वारा। बेंटिक ने जो है वो सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। तो बी ऑप्शन जो है वो सटीक रहेगा इस क्वेश्चन का कि विलियम जो बेंटिक है, विलियम बेंटिक जो महोदय हैं, इनके द्वारा आपकी जो सती प्रथा है दोस्तों इसको जो है आपका गैर कानूनी घोषित किया गया था। बी ऑप्शन जो है वो सटीक रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। आप सबको पता है कि भाई राजा राम जो मोहन राय है उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी आपसे ये पूछा जा सकता है, क्योंकि पीछे मैंने आपको बता दिया है कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है, जबकि आर्य समाज की जो स्थापना है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना ये आपकी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है। तो राजा राम मोहन राय ने जो है इसकी स्थापना कब की थी, तो 1828 में। कब की थी दोस्तों, 1828 आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर बता दूं दोस्तों लास्ट में आप है ना अधिक से अधिक तो मॉक टेस्ट लगा लें, ठीक है, मॉक टेस्ट मैक्सिमम लगाएं। इसके अलावा जो मैं बीपीएससी क्वेश्चंस की एक सीरीज आपके लिए चालू कर रखी, आप ही के लिए चालू की है, तो आप इस सीरीज़ का मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं। ऐसा नहीं है, अगर इस सीरीज़ का आप मैक्सिमम फ़ायदा उठाएंगे तो आपको जो है बखूबी ये सीरीज़ समझ में आएगी। और इसके आधार पे आप क्वेश्चन का लेवल जो है वो आप यहाँ से क्लियर करके चले जाओगे कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन जो है बीपीएससी पूछ रहा है और हमें जो है इस प्रकार से प्रिपेयर रहना है। तो इन क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस आप यहीं से करके जाएं। अब देखो यही क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। अब यहाँ तो जो आपको अभी मैंने जब बताया कि राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में होती है, अब 1828 ऑप्शन में नहीं है। अब आप कंफ्यूज हो गया यार 29 करना है 31 करना है, और वो यहाँ पे ई ऑप्शन डाल देगा तो फिर ई ऑप्शन आपका सटीक होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई इन ऑप्शनों में से है ही नहीं, तो आपको ई टिक करके आना है, तब ई ऑप्शन का इतना महत्व माना जाता है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पहले बीपीएससी ने पूछा, अब इसमें सटीक आंसर नहीं देना पड़ा, जिसके कारण से इस क्वेश्चन को जो है डिलीट करना पड़ा। तो ये ई ऑप्शन कहीं ना कहीं इस चीज़ का घोतक है कि आपको जो है क्वेश्चन डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन जो है इसमें डिलीट नहीं होता। अगर जैसे मान लो क्वेश्चन में ही कोई मिस्टेक है, प्रिंटिंग क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन में मिस्टेक, अगर आंसर ऑप्शंस में मिस्टेक आ जाती है ना, तो फिर जो है डिलीट होने के चांस नहीं रहते और कोर्ट में भर्ती नहीं जाती। इस ई ऑप्शन का यही मतलब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे, बताओ भाई। देखिए आत्मीय जो सभा थी इसके संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे। तो राजा राम मोहन राय का नाम जो है वही सामने आता है कि आत्मीय सभा जो है दोस्तों वो राजा राम मोहन राय के द्वारा ही स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर रहेगा। और मैं आपको बताऊं, जैसे आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं दोस्तों, भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो पढ़ रहे, सबसे पहले तो क्विक में आप सन याद कर लो सारों की, नंबर से चलो कि भाई हाँ मेरे को 1857 की क्रांति से स्टार्ट करना है, ये करना है, ये करना है, सारा 1947 तक आप पहुँच जाओ, ठीक है, सन याद कर लो। उसके बाद एक एक को आप जो है विशेष टाइम देके, जैसे आपने रणनीति सेट कर रखी होगी कि भाई मैथ कब पढ़नी है, मेरे को रीजनिंग कब पढ़नी है, साइंस, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, इनमें नंबर मत कटने देना दोस्तों, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ। बाकी जो है जैसे जीके जीएस है ना, वो लगभग सभी का जो है सेम सा ही होता है। कुछ लोगों का ज़्यादा सही हो जाता है, अगर जैसे मान लो कि जिनकी जो है प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है इस मैटर पर। बाकी जो है सबके लिए ये सेम ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। भाई जो अफगानिस्तान है आपका, उसके प्रति जो है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक जो नीति है वो इनमें से कौन सा वायसराय था जिसने आक्रामक नीति अपनाई थी। तो लॉर्ड लिटन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, लिटन। लिटन भाई अफगानिस्तान के खिलाफ था, ठीक है, और इसने आक्रामक नीति अपनाई थी, याद रख लेना, ऐसे याद रख लेना। लिटन जो है वो आपका अफगानिस्तान के खिलाफ था, इसने जो है आक्रामक नीति अपनाई थी। और बीपीएससी जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी 2017 में, 63वीं बीपीएससी एग्ज़ाम, उसमें जो है इस क्वेश्चन को जो है पूछा गया है, ये भी आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। अभी ये क्वेश्चन पता नहीं इतना लोकप्रिय बन गया बीपीएससी का कि इस क्वेश्चन को 2 बार बीपीएससी ने पूछ लिया। 48वीं और जो आपकी 52वीं जो बीपीएससी एग्ज़ाम हुई थी उसमें 2 बार जो है ना इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने पूछा है। तो क्या इस क्वेश्चन के प्रति विशेष लगाव है बीपीएससी का,
तो देखिएगा, बात कर लेते हैं अपन बिरसा मुंडा की। तो देखो, आपका एक बिहार का स्थान है दोस्तों भागलपुर, बिहार का स्थान है आपका भागलपुर। तो भागलपुर से इसका कार्य क्षेत्र शुरू होता है और ये पहुंचता है झारखंड का एक स्थान, झारखंड की जो राजधानी है दोस्तों रांची, रांची तक इसका कार्य क्षेत्र का विस्तार था दोस्तों। यहाँ इस क्षेत्र में कार्य करता था, अग्रणी था कौन, बिरसा मुंडा। तो रांची जो है ऑप्शन सटीक रहेगा, लेकिन याद आपको ये रखना है भागलपुर से लेके जो आपका रांची वाला जो फील्ड था ना, भागलपुर से लेके रांची वाला जो फील्ड था, इस फील्ड में ये अग्रणी था। तो ऑप्शन बी जो है ना वो सटीक रहेगा फिर इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम आपको बताना है। भाई मानव जो है बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह करने वाली नाती थी, आपकी जाति जो थी वो थी खोंड। खोंड जाति याद रखना है, कौन सी, खोंड याद रखना है भाई। ऑप्शन बी जो है वो सटीक रहेगा। नया क्वेश्चन है, याद कर लेना, ठीक है। नया क्वेश्चन हो सकता है इस क्वेश्चन से पहले आपका वास्ता नहीं पड़ा हो, तभी जो है मैं ऐसे क्वेश्चन भी समाहित करता हूँ, ताकि बीपीएससी ने जो भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं अगर वो लेवल आपका क्लियर हो जाता है ना, तो फिर कहीं ना कहीं जो है आपके भी जहन में रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन जो है अपन कर सकते हैं, अपने देखे हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, 1857 क्रांति से संबंधित है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों के लिए चयन किया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का जो चयन जो किया था ना, वो देखो गोरखा, गोरखा तो इम्पोर्टेंट था ही था आपका, इसके अलावा सिख थे और पंजाबी थे, ठीक है। तो इन प्रांतों से जो है सिपाहियों का चयन किया गया था 1857 का जब विद्रोह हो गया था उसके बाद में। और ये क्वेश्चन दोस्तों अगर 1857 क्रांति से क्वेश्चन देखो सीधा नहीं पूछेगा ना कि कहाँ से क्रांति की शुरुआत जो है वो कब हुई, कहाँ से कब क्रांति हुई, कहाँ में किस स्थान का नेता कौन था, किस स्थान पे किसने क्रांति की, तो फिर ऐसे क्वेश्चन वो पुटअप कर देगा। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे बताइएगा। शेर ए जो पंजाब थे उसके नाम से कौन मशहूर थे आपको ये बताना है। राजगुरु, लाला लाजपत राय, उधम सिंह या भगत सिंह। तो देखो शेर ए जो पंजाब है उनके नाम से फेमस थे उधम सिंह। अब इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने 2 बार पूछ लिया, आगे भी पूछ सकता आपसे, याद रख लेना ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा, अभिनव भारत से संबंध कौन है। अभिनव भारत नाम सुना होगा आपने वीडी सावरकर का, जिनको जो है अभिनव भारत की उपाधि दी गई थी। और दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन आप देख लो यहाँ से, बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को भी 2 बार पूछा है। क्या मिल गया था इस क्वेश्चन में जो इसने 2 बार पूछा है, तो ऐसे ही क्वेश्चन वो रिपीट करेगा। आप ऐसे मत समझना कि नए नए क्वेश्चन जो है वो बार बार बनाता रहेगा आपके लिए। इन्हीं क्वेश्चंस का जो रिपीट है वो आप रिपीटेशन जो है वो देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो है ये क्वेश्चन अगर आप करके चले जाते हो तो मेरे को नहीं लगता है कि जो आपका ये जो शिक्षक बहाली है उसमें आपका क्वेश्चन कोई गलत होने की संभावना रहेगी। अगला क्वेश्चन देखो भी, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया बताइएगा। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया आपको ये बताना है। तो 1908 आपने सुन रखा होगा। 1908 में जो है आपके इसमें जो है खुदीराम बोस थे, एक तो खुदीराम बोस, इन्होंने किंग्स फोर्ड की जो है हत्या के लिए बम फेंका था। 1908 की ये बात है। और लगभग जो है 48वीं और जो 52वीं बीपीएससी प्री एग्जाम हुई है उसमें दोस्तों ये इस क्वेश्चन को जो है पुटअप किया गया है। तो क्वेश्चन तो बड़ा ही शानदार और लाजवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल ये नया क्वेश्चन आपके लिए कि भाई भारतीय क्रांति की जननी जो है वो किसको कहा जाता है। पहले शायद आपने देखा ही नहीं होगा ये क्वेश्चन। भारतीय क्रांति की जननी जो है वो किसको कहा जाता है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है भाई, एन बेसेंट है, स्नेहलता वाडेकर है, सरोजिनी नायडू है, मैडम बीकाजी, रुस्तम कामा है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो डी है ये आपका सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर बिल्कुल जो है न्यू क्वेश्चन है आपके लिए, जो है नया क्वेश्चन है। और लगभग जो है आपके पेपर में छपने की पूरी संभावना है, जो कि 24 से 27 अगस्त के किस न किस शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बिहार सोशलिस्ट जो पार्टी है उसके संस्थापक कौन थे। कल भी मैंने इस क्वेश्चन का जिक्र किया था। जयप्रकाश नारायण जो है वो आपको याद रखना है। 48वीं और 52वीं जो बीपीएससी प्री एग्जाम 2008 है उसमें जो है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है।
अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? 1913 की बात है, पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा जो है वो स्थापित की थी भैया आपके सान्याल सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। याद रख लेना है आपको, बहुत ही जो अच्छा क्वेश्चन है और बहुत छपने वाला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखो फिर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो पार्टी है उसके संस्थापक नेताओं में से एक थे आपके, कौन थे? तो भगत सिंह एक थे उनमें से, ठीक है ना, भगत सिंह, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे, अधिकतम आपके जो नरमपंथी जो नेता थे वो कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते थे? बताइएगा। अधिकतम जो आपके नरमपंथी जो नेता थे वो कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते थे, ये आपको बताना है। तो आपके जो नरम दल वाले जो नेता थे, नरमपंथी बोलते हैं या नरम दल वाले जो नेता थे ना, ये अधिकांशतः जो हैं आपके शहरी क्षेत्रों के थे। ऑप्शन बी जो है वो सटीक रहेगा, शहरी क्षेत्रों से जो है ये बिलोंग करते थे। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है महात्मा गांधी का जो है, महात्मा गांधी ने आपको पता है कि एक जो है आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बहुत ही अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। तो देखिएगा कि महात्मा गांधी ने जो है 1924 में एक अधिवेशन हुआ था बेलगांव में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? बेलगांव, और ये बेलगांव पड़ता आपका कर्नाटका में। तो कर्नाटक में अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है ना आपके गांधी जी ने जो है इसकी स्थापना की थी, याद रख लेना है आपको। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से सामने आ रहा है दोस्तों कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ये किसने लिखा है? भाई मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में जो है ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये जो कथन लिखे गए थे दोस्तों ये थे आपके डब्ल्यू हंटर के, डब्ल्यू हंटर। अगला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ से शुरू होती है? मद्रास से शुरू होती है दोस्तों। सत्यार्थ प्रकाश आपके स्वामी दयानंद सरस्वती का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भाई, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देख लीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बताओ भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ उसमें कितने प्रतिनिधि थे? तो 72 याद रखना है भाई। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा। 2 बार बीपीएससी ने पूछ लिया, लगता है कि अब की बार तीसरी बार आपके टीचर एग्जाम में आने वाला है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना आप क्वेश्चन को ना, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए क्वेश्चन। बात कर लेते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 1927 में बन गई आपकी बटलर कमेटी। अब ये बटलर कमेटी जो है वो क्यों बनाई गई? ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए भाई। जो है बटलर कमेटी जो है वो क्यों बनाई गई थी? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, राष्ट्रीय समाचारों पत्रों पर सेंसर लागू करना, भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। तो देखिएगा भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच क्या है, अनबन हो रही थी, तो उसको अब सुचारू रूप से चलाना है तो भाई बटलर कमेटी बनानी पड़ेगी। तो आपको बटलर कमेटी जो है, बटलर कमेटी का गठन करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए जो है आपकी बटलर कमेटी बनी थी, याद रखना। ऑप्शन डी जो है वो सटीक रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन दोस्तों। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करना चाहूँ कि सर्वोदय शब्द था, सर्वोदय आपका शब्द है जिसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए सटीक आंसर हो जाएगा। सर्वोदय का मतलब दोस्तों ये होता है, सर्वोदय का मतलब दोस्तों आपका जो है सभी का उत्थान करना, ये इसका जो है मुख्य अर्थ होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूं दोस्तों। अगला जो आपका क्वेश्चन है आपके सामने निकल के आ रहा है, देखिएगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। बंग भंग
के बाद जो है आपका यंग भंग जो आपका आंदोलन है वो आपका शुरू हुआ था, किसके बाद में जो है आपका बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ था, ये बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में शुरू हुआ था, या फिर बात करें तो आपका जो है स्वदेशी आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद, या भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में। बताओ भाई कब शुरू हुआ था। तो ये स्वदेशी आंदोलन जो आपका चालू हुआ था उसके बाद में हुआ था, ये चालू है ना। और ध्यान रखना भाई, भारत में तो आपको पता है कि आंदोलन पे आंदोलन ही हुए हैं भाई, आंदोलन बहुत किए हैं। महात्मा गांधी के द्वारा भी बहुत आंदोलन किए गए थे, ताकि जो है मतलब कि ये हो सके कि भाई कैसे भी जाके जो है आपके जो है कैसे भी जाके ये जो अंग्रेज हैं उनको भारत से अपन बाहर निकाल सके। ठीक है, इसके बाद देखो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। पहले की बात कर लें तो पहले की अध्यक्षता की थी आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। व्योमेश चंद्र जो बनर्जी थे उन्होंने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर दूसरे की किसने की, तो दादा भाई नारोजी ने की थी। याद रखना है आपको, दूसरे अधिवेशन की जो अध्यक्षता है दोस्तों वो आपके की थी दादा भाई नारोजी ने। याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। भाई जिसमें भी क्रांतिकारी गतिविधि होती थी, मार धार वाली है ना, तो उसमें कौन सी पत्रिका है वो नहीं जुड़ी थी। तो भाई यंग इंडिया थी आपके महात्मा गांधी की, और महात्मा गांधी वैसे सीधे साधे लोग हैं, महात्मा गांधी वैसे ही सीधा साधा था, तो इसको तो क्रांतिकारी घटनाओं से मतलब ही नहीं था जब ये अहिंसा पर टिका हुआ था। तो यंग इंडिया महात्मा गांधी की है, याद रख लेना, अलग से याद रख लेना भाई। जो है आपकी जो यंग इंडिया है, यंग इंडिया ये आपके महात्मा गांधी की है, ये महात्मा गांधी की है, याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन, कितने 1873 में सत्यशोधक जो समाज था दोस्तों इसकी स्थापना की थी। भाई सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो 1873 में किसके द्वारा की गई थी बताओ। तो ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा जो फुले थे, ये इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। याद रख लेना भाई, ऑप्शन बी सटीक रहेगा। बीपीएससी ने पूछ लिया इस क्वेश्चन को, भी छप सकता है आपके पेपर में, ध्यान रखिएगा। और आपको पता है भाई क्लास 1 से 5 तक के जो टीचर है उनमें कहीं ना कहीं ज्यादा रोड़ा है। बाकी तो जैसे उच्च माध्यमिक वाले रहे हैं तो इनमें तो ज्यादा लफड़ा नहीं है, इसमें तो भाई वैकेंसी के बराबरी फॉर्म नहीं आए हैं, तो इसमें तो कहीं से ज्यादा लफड़ा होगा। लफड़ा आपके है 1 से 5 में, या कॉम्पिटिशन दबा के है, तो यह स्कोर भी आपको अच्छा करना पड़ेगा। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। भाई राजनीतिक सुधारों को लेकर के जो है विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, आपको ये बताना है। तो राजाराम जो मोहन राय थे, इन्होंने जो आपके हैं, जो आपके राजनीतिक सुधार हैं उनको लेकर के विरोध शुरू किया था। याद रखना है आपको, ऑप्शन जो सी है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन को भी, ये बीपीएससी का अच्छा क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है, तभी जो है इस क्वेश्चन को 2 बार पूछा है बीपीएससी ने। याद रख लेना है आपको भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने कवर करवाए हैं, याद रखना सारे बीपीएससी ने पूछ रखे हैं 2-3 बार क्वेश्चन। ठीक है, पीसीएस लेवल के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, आप डेली बेसिस पे क्लास लोगे तो बहुत फायदा आपको यहाँ से होने वाला है। बाकी तो जो है, क्योंकि आपको पता है कि 1 से 5 में कितनी भीड़ है, अदर स्टेट वाले ले जाएंगे सीटें, तो डेली बेसिस पे फिर बोल रहा हूँ बीपीएससी जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। देखिएगा, एक आपकी आती है अलकनंदा, एक तो आपकी आती है अलकनंदा, एक आपकी आती है भागीरथी। अब ये दोनों का जो संगम होता है ये होता है देवप्रयाग में। कहाँ होता है, देवप्रयाग में। और यहाँ से फिर आपकी निकलती है गंगा नदी, यहाँ से इसका नाम हो जाता है क्या, गंगा नदी। तो ये गंगा नदी 2 से मिलके बनी है, अलकनंदा और भागीरथी, जो कि आपकी देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। तो ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं देख लीजिएगा आप, जो है ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, सोन और गंगा नदी का संगम होता है बिहार में, वो कौन से जिले में होता है। तो आपकी जो सोन नदी है और आपकी जो गंगा नदी है, इन दोनों का जो संगम है वो बिहार में पटना में होता है, याद रखिएगा।
ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। और फिर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप टीचर बहाली की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो सारी क्लासेज एक बार देख जाना। और आपके लिए आज से जो है मॉक टेस्ट भी शुरू है, तो बिल्कुल डेली मॉक टेस्ट भी आपको देना है, वो भी आपका यूट्यूब पे लाइव रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ मैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुषीय जो क्रांति है उसका संबंध किससे है? हरित क्रांति से है, श्वेत क्रांति से है, नीली से है, या उपरोक्त सभी से है? देखिएगा जो आपकी इंद्रधनुषीय क्रांति है भाई ये सब पे कंट्रोल करती है, सब पर कंट्रोल करती है, तो उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को जो है मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट, आप ट्राई करके देख लेना, मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करेंगे। अब आपके सामने से ये क्वेश्चन निकल गया तो शायद लगता नहीं है कि अब जैसे आने वाले किसी भी टाइम में अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो आपका ये क्वेश्चन गलत होगा। और इस क्वेश्चन को जो है बीपीएससी 2 बार पूछ चुका है इसी रीजन से कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं इस क्वेश्चन का सटीक आंसर देते नहीं है, इस कारण से इसको 2 बार पुटअप किया है बीपीएससी ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? दोस्तों भारतीय जो किसान सभा है 1946 में जब इसकी स्थापना हुई तो इसका जो पहला अधिवेशन है वो लखनऊ में आयोजित किया गया था। इसका जो पहला अधिवेशन है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है आयोजित किया गया था। और देख लीजिएगा ये भी आपका 2 बार जो है बीपीएससी प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं देखो अपना जो उद्देश्य ये है कि आपके जो भी बीपीएससी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ रहा है और विशेष रूप से जो 2 बार रिपीट कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनके रिपीटेशन की संभावना बनती है, उन्हीं क्वेश्चनों का संकलन जो है यहाँ किया जा रहा है। देखिएगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी पूछ लिया इसको 2 बार, जयप्रकाश नारायण याद रखना है। बिहार सोशलिस्ट जो पार्टी है उसके संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण का नाम जो है वो आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा पटना में जो है आपकी एक अनुशीलन जो समिति है उसकी एक शाखा की स्थापना की गई थी। अनुशीलन समिति की जो एक शाखा है पटना में कब स्थापित हुई थी? 1913 में। तो उसकी स्थापना किसने की थी? भाई पटना में अनुशीलन समिति की शाखा थी तो उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा जो है इस अनुशीलन समिति की जो नई शाखा है जो कि पटना में 1913 में स्थापित की गई थी, नाम याद रख लेना है। 67वें बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला जो आपका क्वेश्चन है आपको बताना है, देखिएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो आर्मी है उसके संस्थापक नेताओं में से एक थे बी.आर. अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण। तो देखिएगा भगत सिंह जो थे वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर रहेगा। दोस्तों फिर मैं बता दूं, लास्ट टाइम में ध्यान रखना आपको है ना, थ्योरी आपने जितनी पढ़नी थी पढ़ ली, नया जैसे करंट अफेयर आप पढ़ सकते हो, बाकी आपकी तैयारी पहले से होती है पता है। बट कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और मॉक टेस्ट भी वो कि पेपर के लेवल के हिसाब से मॉक टेस्ट, ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन जो है हार्ड डाल रहे, क्वेश्चन मॉक में हार्ड डाल दिए जैसे कॉन्फिडेंस भी लूज हो गया, या इजी डाल दिए ज़्यादा सही हो गई और कॉन्फिडेंस में आ गया। नहीं, पेपर का जो लेवल है, किस लेवल पे पेपर आपका जो बनने वाला है उस प्रकार से मॉक टेस्ट होना चाहिए। तो मैं यूट्यूब पे जीके जीएस का उसके बाद सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूँ, तो और निःशुल्क रहेगा, एक भी जो है रुपये आपको नहीं देना है, बिल्कुल यूट्यूब पे आप चाहे से इसको 2x स्पीड में देख लेना, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बार आप देखना कैसे कैसे क्वेश्चन का संकलन इसमें किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल जो विभाजन है उसकी घोषणा कब हुई थी? अब आप सबको पता है कि भाई जो बंगाल विभाजन है लॉर्ड कर्जन थे, 1905 में हुई थी बंगाल विभाजन की घोषणा। लेकिन अब ये वो डेट भी दे सकता है और डेट आसपास की भी दे सकता है। देखो अब इसने 1905 सारे ऑप्शनों में दिया था, अब डेट पता होनी चाहिए, तो डेट थी 19 जुलाई की बात है ये दोस्तों। कब की है? 19 जुलाई की बात है। तो ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर रहेगा फिर इस क्वेश्चन का। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है उसकी स्थापना हुई थी? 1920, 28, 1924 या 1930? 40 बीपीएससी
1995 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। याद रखिएगा आप, ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। बिहार पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये किसने लिखा था, किसका ये प्रकथन था? तो दोस्तों मैं सीधा आंसर आपको बता देता हूँ। डब्ल्यू हंटर का नाम जो है, इसमें आपको याद रखना है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये जो प्रकथन है वो डब्ल्यू हंटर के द्वारा लिखे गए थे। ऑप्शन सी सटीक आंसर रहेगा। और इस क्वेश्चन का लेवल ऐसा था कि बिहार पीसीएस में जो है इस क्वेश्चन को पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा दोस्तों। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखना, पेपर में छप सकता है। तो मद्रास से शुरू होती है आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो सर्वप्रथम कहाँ लगाई? तो मद्रास में लगाई गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, उससे पहले मैं आपको फिर बता दूं, मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है। जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, मॉक टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क आज से ही आपको मिल जाएगा। मुश्किल से 20 से 25 मिनट की क्लास रहेगी, जिसमें टॉप 50 प्लस क्वेश्चन जो है मैं आपको यहाँ से कवर करवाऊंगा। और आप देखना, जब पेपर जब जिनको यकीन नहीं हो रहा, आप पेपर देख के आओगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पुटअप हुए हैं। तो आप जो है विश्वास करके चैनल से जरूर जुड़ें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और आपके आर्य समाज से थे। और आर्य समाज जो है विशेष रूप से ये मूर्ति पूजा के विपक्ष में रहता है। मूर्ति पूजा पे इनको विश्वास नहीं होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? कल वाले अगर आपने सेशन देखा तो उसमें मैंने ये क्वेश्चंस को लिया था, आज भी लेके आया हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि 2 बार बीपीएससी ने पूछा है। और मेरे को जहाँ तक लगता है कि इस क्वेश्चन को चाहे से वो जयप्रकाश नारायण का दूसरा क्वेश्चन बना दे, बाकी इससे संबंधित क्वेश्चन जो है आपके लगभग जो है पेपर में छपेगा। तो इनको लोकमान्य, लोकहितवादी, लोकनायक या लोक नेता कहते थे। तो इनको ये लोकनायक के रूप में फेमस थे जनता के बीच में। किसके रूप में दोस्तों? लोकनायक के रूप में। ऑप्शन बी सटीक रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिएगा, 1927 की बटलर जो कमेटी थी उसका क्या उद्देश्य था? तो देखिएगा, बटलर जो कमेटी बनी दोस्तों, ये क्या हुआ कि भारत सरकार आपकी जो है, भारत सरकार और जो आपके देसी राज्य थे, भारत सरकार और आपके जो देसी राज्य थे, उनके मध्य संबंध सुधारने के लिए बटलर कमेटी का गठन हुआ था, जिसका गठन 1927 में किया गया था। तो ऑप्शन डी जो है वो सटीक रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सर्वोदय का अर्थ होता है दोस्तों सभी का उत्थान करना, सभी वर्गों का उत्थान करना। और ऐसी भावना रखते थे आपके महात्मा गांधी। ऑप्शन ए जो है वो सटीक हो जाएगा। और 46वीं बीपीएससी 2003-04 में इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने पूछा है। अगला क्वेश्चन है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन दोस्तों शुरू हुआ था? तो इसके जस्ट बाद में दोस्तों आपका स्वदेशी जो आंदोलन है वो शुरू हो गया था। और इस क्वेश्चन को भी बीपीएससी 2 बार पूछा है। और लगता है कि कहीं ना कहीं किसी भी शिफ्ट में आप देख लेना ये क्वेश्चन छपेगा। ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। चीनी यात्री हिनसेंग, जो कि आपको पता है, कल मैंने बताया भी था आपको, हर्षवर्धन के समय ये भारत आया था। हर्षवर्धन के समय आपका जो चीनी यात्री हिनसेंग था, ये आपका जो है भारत आया था। तो इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका नहीं जुड़ी थी? तो देखिएगा, यंग इंडिया जो है, यंग इंडिया ये महात्मा गांधी की पुस्तक थी। यंग इंडिया आपके महात्मा गांधी की पुस्तक थी।
तो ये अब आपको पता है कि महात्मा गांधी जो है अहिंसावादी थे। कैसे थे दोस्तों? अहिंसावादी थे। तो इससे क्रांतिकारी गतिविधियों का कोई वास्ता नहीं था। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। और ये भी बीपीएससी प्री एग्जाम 2016 में इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने पूछा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा अगला जो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसमें आपसे ये बोला गया है कि 1873 में सत्यशोधक जो समाज है, सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले के द्वारा इसकी स्थापना होती है। बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को भी पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो कौन सा है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक आपकी हो जाएगी इंडिका, जिसमें कि आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। और पाकिस्तान सिंह की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो आपका मथुरा जो नगर था ना, वो सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए फेमस था। और जो ये हेमसांग था वो दोस्तों हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। जो आपकी 41वीं बीपीएससी प्री एग्जाम हुई थी उसमें। अगला क्वेश्चन देखो, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? भाई जवाहरलाल नेहरू थे, जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने ऐसा बोला कि जो है हमें एक ऐसी जो गाड़ी हमें दे दी है, एक ऐसी जो कार है वो हमें दे दी है जिस पे आपके जो है सब ब्रेक है किंतु इंजन नहीं था। ऐसी बात बोली गई है दोस्तों। 1935 का जो आपका शासन अधिनियम था, 1935 का जो शासन अधिनियम था उसके संबंध में जो है दोस्तों ये बात बोली गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि बीपीएससी ने पहले भी इस क्वेश्चन को पूछा है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, कांग्रेस सोशलिस्ट जो पार्टी है इसकी पहली बैठक है वो कहाँ पर हुई थी? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी ने इसको भी 44वीं एग्जाम्स में पूछा है। तो पटना में जो है आपकी कांग्रेस जो आपकी सोशलिस्ट पार्टी है इसकी पहली बैठक हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा, अब दोस्तों इसकी स्थापना याद रख लेना, 1936 में स्थापना हुई थी, का पहला जो अधिवेशन है अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहला अधिवेशन है दोस्तों ये आपका कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता या पटना। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने 2 बार पूछा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का। तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला जो अधिवेशन है दोस्तों ये आपका हुआ था लखनऊ। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। और मैं फिर बता दूं दोस्तों, भाई लास्ट टाइम आपके पास आपको पता है कि 24 से 27 अगस्त को आपका एग्जाम हो जाएगा। तो अब आपको लास्ट टाइम में बीपीएससी ने जो क्वेश्चंस पूछे उन क्वेश्चंस की आप जम के प्रैक्टिस कर लो। जरूरी नहीं आप यहाँ से करो, कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं इनकी प्रैक्टिस कर लो आप, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगला देखो, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, सत्य भगत, सुभाष चंद्र बोस या एम.एन. राय। देखो ये भी 2 बार बीपीएससी ने पूछा है और जयप्रकाश नारायण जो है वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो सबको पता है कि पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे वो उदयन थे। अब इस क्वेश्चन को भी जो है हो सकता है बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन हो ये, इसको भी जो है 2 बार पूछा है बीपीएससी ने। आप देख भी सकते हो नीचे कौन सा क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से एक अपन को क्वेश्चंस का जो लेवल है दोस्तों वो पता लग जाता है कि बीपीएससी जो है आखिर कौन से लेवल के जो क्वेश्चंस है वो अपन से पुटअप कर रहा है। अगला क्वेश्चन, पागलपंथ की स्थापना। दोस्तों मैं बार बार इस क्वेश्चन को लेके आ रहा हूँ और शायद आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैं हर सेशन में इस क्वेश्चन को लेके आ रहा हूँ क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ से जो है ये क्वेश्चन छप सकता है, क्योंकि 2 बार इसको बीपीएससी ने पूछ लिया है। और क्रमशः नाम भी याद रखना है आपको कि पागलपंथ की जो स्थापना है दोस्तों वो क्रमशः के द्वारा की गई थी। ये भी दोस्तों आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों आपके सामने। अगला जो आपका क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है बंकिम चंद्र जो आपके चटर्जी थे उनका एक आनंद मठ के नाम से उपन्यास था दोस्तों। तो ये जो उपन्यास है
ये जो आपका उपन्यास था उसमें किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है, इसको ऐसे पूछा जा सकता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिएगा मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि आपका जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ में जो है एक ये आनंद मठ है, एक इनका उपन्यास है दोस्तों। सबसे पहले जो आनंद मठ है दोस्तों वो क्या है, इनका उपन्यास है। तो इसमें एक सन्यासी विद्रोह था जिसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नील आंदोलन दोस्तों ये वही नील आंदोलन है जिसकी शुरुआत बिहार के चंपारण से हुई थी और गांधी जी जो है यहाँ पे सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने किया था। राजकुमार शुक्ला के कहने पर ये बिहार आए थे। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना जो सभा थी उसके संस्थापक, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी ने। भाई हमें तो इतना बता दो कि प्रार्थना जो सभा है समाज है इसके संस्थापक कौन थे। 53वीं और जो आपकी 55वीं बीपीएससी एग्जाम हुई है जो कि 2011 में कंडक्ट हुई उसमें क्वेश्चन पूछ लिया और इसका सटीक आंसर आत्माराम पांडुरंग। अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है कि प्रार्थना सभा की स्थापना आपके आत्माराम पांडुरंग ने की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों की ब्राह्मी लिपि आती है, ये क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपकी जो है इस टीचर वैकेंसी में क्वेश्चन छप जाएगा। ध्यान रखना ये क्वेश्चन छपेगा, फिर बोल रहा हूँ मैं ये क्वेश्चन आपके छपने वाला है कि ब्राह्मी लिपि है उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। क्यों बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो यूपी पीसीएस तक एग्जाम्स में आया हुआ है यार, 2 बार बीपीएससी ने पूछा है तो फंसा सकता है आपको। जेम्स प्रिंसेस का नाम आपको याद रखना है, जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। कनिंगम पे मत चले जाना क्योंकि अधिकांश बच्चे जो है ना वो इसका आंसर कनिंगम टिक मारते हैं, लेकिन ध्यान रखना है आज से जेम्स प्रिंसेप ब्राह्मी लिपि याद रख लोगे। अगला क्वेश्चन देखो, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये क्वेश्चन भी मैं रिपीट करके लाया हूँ। मैं पहले बता रहा हूँ जो क्वेश्चन मैंने रिपीट किए क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो है प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ऐसे क्वेश्चन में ही बीपीएससी आपको फंसा सकता है। तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। देखो सर्वप्रथम वाले ये जो सारे क्वेश्चन है ना स्टैटिक को कवर करते हुए ये क्वेश्चन बीपीएससी ज़्यादा ही पूछ रहा है, आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी। तो दोस्तों रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो आपकी मद्रास से शुरू होती है। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है दोस्तों ये आपकी शुरू हुई थी मद्रास से। ये भी आपको थोड़ा सा जो है जहन में रखना है कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो अपनी कहाँ से शुरू हुई थी, तो मद्रास से, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सत्यार्थ प्रकाश की रचना। रचना वाले सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं। तो सत्यार्थ जो प्रकाश है जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी रचना की गई थी और इन्हीं के द्वारा एक नारा दिया गया था दोस्तों, वेदों की ओर लौटो। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है वेदों की ओर लौटो कि इसमें मैं विवेकानंद करूं या दयानंद सरस्वती करूं या राजा राम मोहन राय करूं। तो वेदों की ओर लौटो जो नारा है ना दोस्तों ये भी आपका जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, जयप्रकाश नारायण का क्वेश्चन फिर से आ चुका है। किस नाम से पहचाने जाते हैं, क्योंकि इसको भी जो है बीपीएससी 2 बार पूछ चुका है अपने प्रीलिम्स एग्जाम्स में कि आपका जो है जयप्रकाश नारायण वो किस नाम से पहचाने जाते हैं। लोकमान्य हैं, लोक हितवादी हैं, लोक नेता हैं या लोक नायक हैं। तो जयप्रकाश नारायण को अपन लोक नायक के रूप में याद करते हैं दोस्तों, और इन्हीं के नाम से, लोक नायक के नाम से फेमस थे आपके जयप्रकाश नारायण। इस कारण से ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर रहेगा। और डेली बेसिस पे दोस्तों आपके लिए क्लास में लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज़ आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इससे आपका नुकसान नहीं, आपको तो कुछ ना कुछ यहाँ से जो है फायदा ही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 1927 में एक कमेटी बनी जिसका नाम था बटलर कमेटी। अब इस बटलर कमेटी बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है भारतीय जो सेना है उसका आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, या राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, या भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। तो देखिएगा जो बटलर कमेटी बनी थी उसका ये एकमात्र ये उद्देश्य था कि भाई भारत सरकार थी और जो देशी राज्य थे उनके बीच संबंधों में किस प्रकार से मधुरता लाई जाए, उनके संबंधों को किस प्रकार से सुधारा जाए। ये दोस्तों आपकी जो है 1927 में बनी बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। सर्वोदय शब्द के लिए है ना, तो देखिएगा महात्मा गांधी, विनोबा भावे, पंडित नेहरू या जयप्रकाश नारायण। तो देखो सर्वोदय जो शब्द है ना
वो यूज किया था महात्मा गांधी ने। सर्वोदय का मतलब दोस्तों होता है सभी का उत्थान करना, सभी वर्गों का उत्थान करना। इस प्रकार से इस वर्ड को कनेक्ट किया गया था कि सभी वर्गों का उत्थान हो। तो ये जो विचार थे वो महात्मा गांधी के थे। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि भाई सभी वर्गों का जो है उत्थान होना चाहिए। तो सर्वोदय शब्द किसने यूज लिया है दोस्तों? महात्मा गांधी के द्वारा सर्वोदय शब्द यूज लिया गया है, याद रख लेना। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों फिर मैं बोल रहा हूँ डेली बेसिस पे आप ये क्लास जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको, मेरे को लगता नहीं कि आपके 5 से 10 मिनट से ज़्यादा समय यहाँ खराब होगा, चाहे से आप 2x स्पीड में देखिए, लेकिन ये क्लास डेली बेसिस पे देखिए। ऐसी बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करेगी। आप जब पेपर देख के आओगे ना, तब देखना इस क्लास से जो है हूबहू प्रश्न आपको छपने को मिलेंगे। तो देखिएगा, आत्मीय जो सभा है, आत्मीय सभा, इसकी जो है स्थापना किसके द्वारा की गई? सीधा पूछ लिया कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है। और 41वीं जो बीपीएससी एग्जाम है, 41वीं जो आपकी बीपीएससी एग्जाम्स है, जो कि 1996 में कंडक्ट हुई थी, उस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन रिपीटेड है, ये मैंने बता दिया है कि नहीं। चीनी यात्री हेनसंग ने किस विश्वविद्यालय में जो है अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो है आपके चीनी यात्री हेनसंग ने जो है आपका अध्ययन कंप्लीट किया था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मैगस्थनीज की पुस्तक, इसको बीपीएससी ही नहीं हर डिपार्टमेंट जो है इस क्वेश्चन को पूछता है, और सबसे इजी भी क्वेश्चन भी है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन भी पता नहीं है तो फिर आपका जीके जीएस बहुत कमज़ोर है। तो मैगस्थनीज की जो पुस्तक है वो इंडिका है दोस्तों, याद रख लेना है आपको। फिर बोल रहा हूँ एग्जाम में छप सकता है, क्योंकि हर एग्जाम में ही पूछा जाता है। देखिएगा, एक आया सत्यशोधक समाज। अब इसकी स्थापना हुई 1873 में। कई बार एग्जाम्स ने में ये भी पूछ लिया है कि सत्यशोधक जो समाज है इसकी स्थापना कब होती है? तो 1873 आप ईस्वी याद रखेंगे कि 1873 में जो है दोस्तों वो आपके सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है। अब जो है स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ये जो है आपके ज्योतिबा जो फुले हैं, आपके ज्योतिबा फुले, इनके द्वारा दोस्तों आपकी जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। 40वीं बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें स्रोत का नाम पूछ लिया। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। भाई पाटलिपुत्र में प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, इसका वर्णन अपन को कहाँ देखने को मिलेगा? तो दोस्तों जब आप मैगस्थनीज की इंडिका पुस्तक पढ़ लेंगे, जब आप मैगस्थनीज की इंडिका पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो है पाटलिपुत्र में प्रशासन का क्या स्वरूप था उसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिलेगी। तो याद रखना है कि पाटलिपुत्र के जो प्रशासन का वर्णन है वो मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है, याद रखना है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 46वीं बीपीएससी एग्जाम्स में जो है आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने यहाँ कवर करवाए हैं आपको। तो प्लीज़ क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। और फिर बोल रहा हूँ मैं, कहीं से भी पढ़ो लेकिन क्वेश्चन वही पढ़ो जो बीपीएससी ने पूछे हैं, ताकि लेवल पता लगेगा तैयारी किस गहराई तक आपको लेके जानी है। क्योंकि आपको जो है काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, प्राथमिक लेवल में कंपटीशन भी अच्छा खासा है। आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है, तो उसके लिए कितनी मेहनत की जाए ये डिसाइड करो क्वेश्चन का लेवल देख के। बिना किसी देरी के अपना स्टार्ट करता हूँ कि भारत में पशुपालन और कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से आपके प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है अंजीरा से, दम्ब से, किसी किलीगुल मोहम्मद से, या मेहरगढ़ से। तो देखिएगा, भारत में जो है आपके पशुपालन और कृषि के जो साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। ध्यान रखना, आपकी जो भी आपकी बिहार जो आपकी टीचर वैकेंसी है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे बीपीएससी के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन 64वीं बीपीएससी एग्जाम 2018 में पूछा जा चुका है। इन्हीं क्वेश्चन का समावेश जो मैं डेली क्वेश्चन में डेली क्लास में अपना हो रहा है, तो आप क्लास डेली बेसिस पे रेगुलर लें। देखिएगा, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? भाई हड़प्पा में जो आपके मिट्टी के बर्तन थे उन पे किस कलर का जो है मैक्सिमम यूज हुआ है? तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका 40वीं जो बीपीएससी प्री एग्जाम थी 1995 में आयोजित हुई थी, इस एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो बिल्कुल आप जो है क्लास से डेली बेसिस पे जुड़े रहें। अगला क्वेश्चन है
पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? भाई कहने का मतलब पहला जो वायसराय बनकर के आया था पुर्तगाल से वो कौन था? तो आपका हो जाएगा अल्मीडो, फ्रांसिसो डी अल्मीडो। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका 45वीं बीपीएससी जो प्री एग्जाम हुई थी इसमें क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन पे। बंगाल में द्विज शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? भाई बंगाल में जो द्वैध शासन है वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। ध्यान रखना, बंगाल में जो आपका द्वैध शासन की जो प्रणाली थी, द्वैध शासन की जो प्रणाली है दोस्तों, वो आपके रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। जब भी आपका साइक संधियों से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो वेलेजली आपको आंसर करना है। साइक संधियों का जनक जो है वेलेजली को कहा जाता है। तो ये जो भी आपके गवर्नर जनरल हुए, वायसराय हुए, यहाँ से क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। बीपीएससी ने हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखो द्वैध शासन का जो जनक है वो किसको मानते हैं? तो लियोनल कर्टिस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को जो है बीपीएससी 2 बार पूछ चुका है। 48वीं और 52वीं जो आपकी बीपीएससी एग्जाम हुई थी उन दोनों एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो देखिएगा, पाटलिपुत्र के संस्थापक जो है आपसे पूछा है, उदयन थे, अशोक थे, बिंबिसार थे या महापद व गंगानंद थे? तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना है दोस्तों वो उदयन ने की थी। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, कि उदयन के द्वारा जो है दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि पागलपंथ की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई, और इस क्वेश्चन को भी जो है बीपीएससी ने 2 बार जो है अपने पेपर में इस क्वेश्चन का जो है समावेश किया है। 56वीं और जो आपकी 59वीं बीपीएससी प्री एग्जाम लगी थी उसमें क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो देखिएगा, पागलपंथ की जो स्थापना है वो करम शाह के द्वारा की गई थी। याद रखना आपको कि पागलपंथ की जो आपकी स्थापना है दोस्तों वो आपकी करम शाह के द्वारा की गई थी। आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है आपको बताना है कि बंकिम चंद्र जो आपके चटर्जी थे, बंकिम चंद्र आपके जो चटर्जी हैं, जिन्होंने क्या है कि आनंद मठ का संकलन आपका किया था। तो ये जो आनंद मठ है दोस्तों वो किससे संबंधित है? आपका सन्यासी से है, आपका जो है कूका आंदोलन से है, संथाल से है, नील से है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, अगर आपका ई ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको देना है दोस्तों। तो आपको पता है कि जो आपका बंकिम चंद्र जो चटर्जी हैं, जिन्होंने आपका राष्ट्रीय गीत लिखा था, तो इनका जो आपका आनंद मठ है ये आपका सन्यासी विद्रोह से संबंधित होगा। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को भी जो है बीपीएससी ने 2 बार आपसे पूछा है। इस क्वेश्चन को भी जो है आपसे 2 बार पूछा गया है कि प्रार्थना सभा जो थी, प्रार्थना सभा, इसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, तिलक हैं, या एनी बेसेंट हैं, या रास बिहारी बोस हैं? तो देखिएगा, आपके जो आपके जो प्रार्थना सभा है इसके संस्थापक आपके आत्माराम पांडुरंग है। तो ऑप्शन जो ए है दोस्तों वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। फिर मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ध्यान रखना, ये जो क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रोल प्ले करने वाली है आपके एग्जाम में। ध्यान रखना क्यों प्ले करेगी, क्योंकि ध्यान रखना इस क्लास में मैं आपके लिए जो है केवल बीपीएससी के जो ऑथेंटिक क्वेश्चन थे, जो कि इन्होंने जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछ रखे थे, उन्हीं क्वेश्चंस का जो समावेश है वो इस क्लास में मैं आपके लिए करता हूँ। तो बिल्कुल जो है अगर आप शुरू से अब भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस जरूर लगा के जाएं, आपको जो है काफ़ी हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन देखो, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अब देखो ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी आ चुका है, 2 बार बीपीएससी ने भी पूछ लिया है, तो तीसरी बार भी पूछने की प्रबल संभावना बनती है इस क्वेश्चन की। सॉरी। तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन है ए है कनिंगम है, दानी है, जेम्स प्रिंसेज हैं, या व्यूलर हैं? तो देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका जो सटीक आंसर है वो आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, जेम्स जो आपके प्रिंसेप हैं इनके द्वारा आपकी जो ब्राह्मी लिपि है इसको सबसे पहले पढ़ा गया था। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। ध्यान रखना, आपकी आने वाली जो आपकी बीपीएससी टीचर एग्जाम है जो कि आपकी 24 अगस्त से 27 अगस्त के बीच होने वाली है, तो उस एग्जाम के लिए जो है दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है साबित होने वाला है। तो बिल्कुल जो है आप अच्छे से ये क्लासेज देख लें, क्योंकि आपके लिए से मान लेना एक से एक जो है उम्दा क्वेश्चन जो है
जो कि आपकी एग्जाम को जो है टारगेट करेंगे, उन्हीं क्वेश्चनों का संकलन यहाँ पे किया जाता है। देखो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? गुजरात, मुंबई, मद्रास या उड़ीसा। ये 67वीं बीपीएससी एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो देखिएगा आपका जो है ये जो क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था, दोस्तों ये आपकी शुरू होती है मद्रास से। ये आपकी शुरू होती है कहाँ से? मद्रास से। तो ऑप्शन जो बी है दोस्तों वो जो है इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। और दोस्तों अभी मैंने जो है आपके लिए जो है बीपीएससी ने मैथ के कैसे क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, हालांकि हो सकता है आपकी मैथ स्ट्रांग हो, लेकिन एक बार आप जाके देखना, ठीक है। उसमें मैंने बीपीएससी के द्वारा जो मैथ्स के क्वेश्चन करवाए गए हैं ना, जो भी मैथ्स के क्वेश्चन बीपीएससी ने पीछे के एग्जाम में पूछे हैं, वो मैथ के क्वेश्चन की क्लास भी आ चुकी है। रीजनिंग की भी मैं जल्दी ही क्लास डालने वाला हूँ, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके चैनल से जरूर जुड़ जाएं भाई। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ जो है बेनिफिट यहाँ से होने ही होने वाला है। अब तो देखो सत्यार्थ जो प्रकाश है इसकी रचना जो है वो किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है कि सत्यार्थ जो प्रकाश है इसकी रचना किसके द्वारा की गई। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या दयानंद सरस्वती। तो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है वो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी दोस्तों। तो ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। आपको बताना है कि आत्मीय सभा के संस्थापक इनमें से कौन है। और ये भी आपका जो है 41वीं जो बीपीएससी एग्जाम है इसमें क्वेश्चन आ चुका है। तो राजा राम मोहन राय जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि चीनी यात्री जो आपका हेनसंग था वो किस विद्यालय में उसने जो है अध्ययन किया था। और मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में कई बार ये भी पूछता है कि चीनी यात्री जो हेनसेंग था वो किसके काल में भारत आया था। तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है तो इसका जो राइट आंसर वो आपका रहेगा नालंदा। तो चीनी यात्री जो आपका हेनसेंग था उसने जो है नालंदा जो आपका विश्वविद्यालय था इसमें अध्ययन किया था ना। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है देखिएगा अगला क्वेश्चन है मैगस्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम क्या था। मैगस्थनीज की जो आपकी पुस्तक थी इसका नाम क्या था ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपको कमेंट में देना है कि अर्थशास्त्र है, पुराण है, ऋग्वेद है या इंडिका है। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन है इसका जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपका रहने वाला है इंडिका। क्या रहेगा इसका? आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका रहने वाला है इंडिका। तो देखिएगा ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये भी आपका 47वीं बीपीएससी 2005 एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। दोस्तों आपको ये बताना है इसमें कि सत्यशोधक जो समाज था इसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, शिवनाथ शास्त्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो ऐसे 4 ऑप्शनों वाले क्वेश्चन भी जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है आपके सत्यशोधक जो समाज है इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों आपको बताना है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी 24 से 27 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाली है उस एग्ज़ाम के लिए जो है ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रहने वाला है। तो आपको बताना है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र का जो प्रशासन है इसका जो है विवरण आपको मिलता है, बताइएगा। ऑप्शन है दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक शिलालेख। और 46वीं जो बीपीएससी एग्जाम है इसमें आपका ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर दोस्तों वो आपका रहने वाला है ऑप्शन सी, इंडिका। तो आपकी जो है इंडिका जो पुस्तक है इसमें जो है आपके पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो है वर्णन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा पहला क्वेश्चन है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो है किसने भाग लिया था। आपको पता है कि जो आपके गोलमेज सम्मेलन हुए थे आप जिसमें से आपका जैसे 1930 है उसमें पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, सेकंड की बात करें तो 1931 में हुआ और थर्ड वाला आपका 1932 में हुआ। ये जो तीनों आपके गोलमेज सम्मेलन थे उसमें किसने भाग लिया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद,
मदन मोहन मालवीय, बी आर अम्बेडकर या महात्मा गांधी, और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, या अगर आपको एक से अधिक ऑप्शन सही है तो भी आप ई का चुनाव कर सकते हैं। तो देखिएगा तीनों जो आपके गोलमेज सम्मेलन थे इसमें बी आर जो अम्बेडकर थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने भाग लिया था। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बीपीएससी के द्वारा जो आपके 67वीं बीपीएससी एग्जाम 2022 है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी तक ये 3 बार जो है एग्जाम्स में आ चुका है। बीपीएससी द्वारा 3 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आपकी 44वीं, 53वीं और 55वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आ चुका है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1930, 1931, 32 या 1933। तो गांधी जो आपका इरविन समझौता है दोस्तों वो आपका 1931 में हुआ था। ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और दोस्तों क्लास आपको पसंद आती है तो इसको आप लाइक जरूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जो आपका द्वितीय जो आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और बात करें तो द्वितीय आपका कब हुआ, 1931 में हुआ, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि पहला जो है 1930 में। तो 1931 में जो है वो आपका जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें क्या हुआ कि जो आपके भीमराव अम्बेडकर थे, भीमराव जो आपके अम्बेडकर थे, उन्होंने क्या किया कि जो दलित वर्ग था उसके लिए विशेष जो है जो आपके निर्वाचन जो प्रतिनिधित्व है उसकी मांग की, जिसके कारण से गांधी जी के और उनके बीच में मतभेद भी हो गया था, जिसके कारण से आपको पता हो तो बाद में जो आपका जो पूना पैक्ट समझौता था वो इनके गांधी जी के और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। तो सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, इसके कारण जो है आपका द्वितीय जो आपका गोलमेज सम्मेलन था वो असफल रहा था। तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर रहने वाला है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगर आपने पीछे वाले क्वेश्चन पे ध्यान दिया तो क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। पूना जो आपका समझौता था इसका उद्देश्य क्या था, किस किस के बीच में हुआ, तो ये आपका गांधी जी वर्ष और आपके जो हैं डॉक्टर बी आर जो अम्बेडकर हैं इनके बीच में हुआ था। तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये हुआ, या दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था, राजाओं का विशेष अधिकार था, द्वैध शासन था। तो दलित जो वर्ग है उसको प्रतिनिधित्व देने के लिए जो है पूना समझौता हुआ था। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर रहने वाला है। और ये आपका 46वीं जो बीपीएससी प्री एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। सारे क्वेश्चन जो आपके हैं बीपीएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो कि आपके बार बार रिपीट हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों का संकलन जो है वो यहाँ पे किया गया है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया, 1936 में, 1942 में, 1939 में, 1945 में। तो देखिएगा अखिल भारतीय जो आपकी किसान कांग्रेस है इसका जो गठन है वो आपका 1936 में हुआ था, 1936 में इसका गठन हुआ था। तो दोस्तों ये ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहने वाला है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए जयप्रकाश जो आपके नारायण थे, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। जयप्रकाश जो नारायण है वो कौन सी पार्टी से थे, आपकी कांग्रेस से थे, किसान सभा से थे, रायवादी पार्टी थी, या कांग्रेस समाजवादी पार्टी थी। तो आपके जो जयप्रकाश नारायण हैं ये आपके कांग्रेस समाजवादी पार्टी से थे। तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर रहने वाला है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है आपको बताना है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे। आपको पता होगा कि 1938 में जो है ना आपका भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसका जो अधिवेशन है वो आपका हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा आपका पड़ता है गुजरात में। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है दोस्तों वो आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। आपको बताना है कि जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो कब हुआ था ये इम्पोर्टेंट है। तो आपका जो द्वितीय विश्व युद्ध है दोस्तों वो 1939 से लेके 1945 तक आपका द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो इसमें जो है आपके ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपके विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे।
ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 38वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चंस आपके सारे इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको रेगुलर बने रहना है इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस की आपकी सीरीज चल रही है यही क्वेश्चन है जो कि आपके बार बार एग्जाम्स में रिपीट होने वाले हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। अर्थात इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो है व्यक्तिगत जो सत्याग्रह है वो किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन आपके सामने है, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक ऑप्शन हो तो आप ई को टिक कीजिए। तो देखिएगा व्यक्तिगत जो आपका सत्याग्रह आंदोलन है इसकी शुरुआत दोस्तों विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। और 65वीं जो बीपीएससी एग्जाम हुई थी आपकी 2019 में, इस एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और दोस्तों डेली बेसिस पे आपकी क्लास हो रही है। इसके अलावा आपकी जो है एनसीईआरटी जो साइंस की क्वेश्चन जो साइंस की क्लास है वो भी अपने डेली बेसिस पे आ रही है, तो वो क्लास भी आप जरूर लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संकलन उसमें किया जा रहा है। उसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यूज आपको करवाए जा रहे हैं जो कि आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे, तो आप वो क्लास भी जरूर देखें। चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग जो है 3 बार अभी तक ये रिपीट हो चुका है। 43वीं, 48वीं और 52वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम हुई है उनमें एक क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था। भाई इन नेताओं को जो है जैसे ही आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो उसमें जो है इन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। और ध्यान रखना एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका भारत छोड़ो जो आंदोलन था ना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया, तो किसी ने नहीं किया था उस आंदोलन का नेतृत्व, कोई पर्सनल नेता नहीं था उसका। हालांकि महात्मा गांधी ने शुरू किया था, बाद में उनको भी जेल भेज दिया गया था। तो 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था, कैंप जेल में, भागलपुर जेल, हजारीबाग जेल या बांकीपुर जेल। तो इनको जो है बांकीपुर जेल में भेजा गया था जो कि आपकी पटना बिहार में है। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा और आप दोस्तों चैनल पे नहीं हैं तो भाई चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनका संकलन आपके लिए यहाँ किया जाता है। तो आपकी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है आईएनए से संबंधित क्वेश्चन है कि 1943 में आज़ाद हिंद जो फौज है वो अस्तित्व में आई थी। तो कहने का मतलब है कहाँ पर ये अस्तित्व में आई, अर्थात आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, ये सीधा साधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि आपका 44वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिएगा ऑप्शंस आपके सामने हैं कि आज़ाद जो हिंद फौज है इसकी स्थापना जापान में होती है, तत्कालीन ब्रह्मा में होती है, सिंगापुर में होती है या मलाया में होती है। तो देखिएगा आपकी जो आज़ाद हिंद फौज है आईएनए, इसकी जो स्थापना है वो सिंगापुर में होती है। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कैबिनेट जो मिशन है वो भारत में कब आया था, और इस क्वेश्चन को जो है आपको अच्छे से गौर करना है। देखिएगा कि फरवरी 1942 या मार्च 1942, अप्रैल 1942 या मई 1942 या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक ऑप्शन सही है। तो देखिएगा आपको पता है कि भाई कैबिनेट जो मिशन है 1946 में भारत आया था, 1946 में। 1946 किसी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई करेक्ट होगा इसका, उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये बिहार जो पीसीएस एग्जाम है उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसमें जो है ई ऑप्शन आपका करेक्ट रहने वाला है। तो इस प्रकार जो है आपको ई ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि ई ऑप्शन के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ई ऑप्शन के क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि जो आपका कैबिनेट मिशन था जो कि 1946 में भारत आया, उसमें जो है उस कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई थी। सॉरी, ऑप्शन है आपके लॉर्ड एटली, क्रिप्स के द्वारा, एटली के द्वारा, या जो है आपके सर पैट्रिक लॉरेंस। सर पी लॉरेंस का पूरा नाम है सर पैट्रिक लॉरेंस। तो आपका जो कैबिनेट मिशन है इसकी अध्यक्षता दोस्तों आपके सर पी लॉरेंस के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका 44वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। इससे पहले दोस्तों फिर मैं आपको बता दूं, आपके जो है एनसीईआरटी साइंस की क्लास जो है एनसीईआरटी साइंस की क्लास वो भी आपकी डेली बेसिस पे हो रही है, तो उस क्लास को भी आप जरूर ज्वाइन करिए अगर आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
देखिएगा, नागरिक जो सेवाएं हैं, नागरिक सेवाओं के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली है, इसके सिद्धांत को जो है कब स्वीकार किया गया। भाई जो भी आपकी नागरिक सेवाएं होंगी उनमें जो नियुक्ति है, क्योंकि आपको पहले जो है ये नियुक्ति मतलब कि जो आपका प्रशासन का मुखिया होता था वो डायरेक्टली जो है नियुक्ति प्रक्रिया पे थी, मतलब कि मनोनीत सीधा किया जाता था। लेकिन भाई इसके बाद में ये तय किया गया कि अब जो नागरिक सेवाएं होंगी उसमें जैसे मान लो किसी को भी सिलेक्ट करना है तो प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली के आधार पे से उसको उसमें शामिल किया जाएगा। तो ये कब से स्टार्ट हुआ? 1833, 1858, 1853 या 1882। तो दोस्तों आपकी जो है प्रतियोगिता परीक्षा जो प्रणाली का सिद्धांत है वो 1853 से शुरू होता है। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, और ये आपका 46वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप क्वेश्चन जो वीडियो है इसको आप लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ये जो सीरीज़ है वो आपके लिए स्टार्ट की गई है। चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, सन 1947 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब देखो इसमें जो आपको पता है कि भाई जब भारत को आज़ादी मिली थी, हालांकि इस क्वेश्चन का भी मैंने आगे इसमें अब क्वेश्चन लिया है क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। भाई 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, जब भारत आपका आज़ाद हुआ था तो उस समय तो आपके कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी है। लेकिन सन 1947 का जब आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जो कि आपका दिल्ली में हुआ था, तो उसकी जो अध्यक्षता है वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें जेबी कृपलानी जो आंसर है वो टिक करेंगे। लेकिन ये जो है भारत जब आज़ाद हुआ उस समय आपके जेबी कृपलानी थे। हालांकि ये क्वेश्चन भी आपका आने वाला है, देख लीजिएगा। अगला ही क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके हो जाएंगे जेबी कृपलानी। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का जो नारा है वो किसने दिया था? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, देवीलाल ने, सुभाष चंद्र बोस ने या मोरारजी देसाई ने। और ये आपका बीपीएससी जो आपकी 38वीं बीपीएससी प्री एग्जाम हुई थी इसमें पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? भाई अंग्रेजों ने 1612 में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। और दोस्तों ये जो फैक्ट्री है वो सूरत में लगाई गई थी। कहाँ पर लगाई थी? सूरत में लगाई थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका जो है इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहने वाला है। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के समय में सर टॉमस रो भी इनका नाम आपको देखने को मिलेगा, सर टॉमस रो भारत आए थे। मतलब कौन सा मुगल शासक था जिसके काल में सर जो टॉमस रो था वो आपके भारत में आया था? तो ऐसा कौन सा शासक था बताइएगा? बाबर है, अकबर है, शाहजहां है या आपका जहांगीर है? तो ये जहांगीर के शासनकाल में जो है दोस्तों वो भारत आया था। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? भाई जो आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने पटना में अपनी फैक्ट्री कब लगाई थी? 1601, 32, 51 या 74? तो आपकी जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने पटना में जो फैक्ट्री है दोस्तों 1632 है, इसमें आपके यहाँ पटना के अंतर्गत जो है फैक्ट्री लगाई गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, पुर्तगाली उपनिवेश, कहने का मतलब भाई पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम जो वायसराय है भारत में कौन था? कहने का मतलब जो आपके पुर्तगाली थे उनमें से आपका पहला वायसराय कौन था जो भारत में आया था? तो इसमें आपने नाम सुन रखा होगा कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का नाम आपने सुना होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। पुर्तगाली वायसराय आपसे पूछा, ये भी आपको ध्यान रखना है। पुर्तगाली वायसराय भाई पहला ही वायसराय था जो कि भारत में आया था। अगला क्वेश्चन, बंगाल की द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो आपका जो द्वैध शासन है, द्वैध शासन ये आपका रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है ये लागू किया गया था। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला जो आपका क्वेश्चन है, द्वैध शासन का जनक जो है वो किसको कहा जाता है?
तो आपका द्वैध शासक का जो जनक है वो ध्यान रखना सर लियोनील क्रिस्टस को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। बताइएगा भाई, किसान जो है स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को जो है भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो ऐसी जो व्यवस्था है दोस्तों वो रैयतवाड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? रैयतवाड़ी प्रथा कहलाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? भाई बीपीएससी 2 बार ये क्वेश्चन पूछ चुकी है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो करम शाह के द्वारा। किसके द्वारा? आपके जो करम शाह हैं इसने पागल पंथ की स्थापना की थी। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में, बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ है उसमें किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का, कूका विद्रोह का, नील विद्रोह का, संथाल विद्रोह का, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक सही हो तो आप ई ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। तो देखिएगा, आनंद मठ में जो है आपके सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। इसमें आपके सन्यासी जो विद्रोह था इसका उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस जो एक्ट आया वो किसने रद्द कर दिया था? बताइएगा, लॉर्ड रिपन, कर्जन, लिटन या मिंटो? तो लॉर्ड जो रिपन थे, लॉर्ड रिपन के द्वारा जो आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था उसको रद्द कर दिया था। तो दोस्तों ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और दोस्तों क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपके बीपीएससी के द्वारा प्री एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और ऐसे क्वेश्चन ही मैं लेके आता हूँ जो 2-3 बार रिपीट हो चुके हैं। और आपका जो आने वाला टीचर जो बहाली है इसमें लगभग यहाँ से क्वेश्चंस आपके पक्के फंसने वाले हैं। तो आप जो है चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी मैंने आपको समझाई, उसमें सर्वप्रथम वो जो रैयतवाड़ी आपकी व्यवस्था है वो कहाँ लागू की गई थी? गुजरात, मुंबई, मद्रास, उड़ीसा, या इनमें से कोई नहीं? तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी दोस्तों वो सबसे पहले आपके मद्रास से शुरू होती है। आपकी ये जो व्यवस्था है वो आपकी मद्रास से शुरू होती है। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर मैं बता दूं, बिहार शिक्षक बहाली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चंस कोई आपको नहीं करवाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या दयानंद सरस्वती? तो देखिएगा, जो सत्यार्थ प्रकाश है, अब ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार जो है रिपीट होता है। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद जो सरस्वती थी इनके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर बैठेगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? इनमें से कौन आपके जो है आत्मीय जो सभा थी इसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, अरविंद घोष या स्वामी दयानंद सरस्वती? तो आत्मीय सभा की जो स्थापना है वो आपके उनमें आपके जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। याद रखना आपको, आत्मीय सभा की स्थापना ओके कब की गई थी ये आपको कमेंट करके बताना है कि आत्मीय सभा की स्थापना जो है वो कब की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रार्थना सभा के संस्थापक, अब देखो 2 बार पूछ लिया, 53वीं और 55वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम लगी थी इसमें क्वेश्चन आ चुका है। प्रार्थना सभा, सीधा बस प्रार्थना सभा नाम आते ही जो ना आत्माराम पांडुरंग का नाम जो है सामने आता है। तो हमेशा याद रखना है जब भी प्रार्थना सभा आपसे पूछ ले तो आत्माराम जो पांडुरंग है वो आपको करेक्ट आंसर करना है। तो ऑप्शन जो ए है ये इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन है, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? सत्य शोधक जो समाज था इसकी स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन भी आपका 40वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम 1995 में लगा था इसमें पूछा गया था दोस्तों। तो सत्य शोधक जो समाज है इसकी स्थापना की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों?
ज्योतिबा जो फूले थे उनके द्वारा आपके सत्यशोधक जो समाज था इसकी स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने कल इस क्लास के माध्यम से कवर करवाए हैं। दोस्तों फिर मैं बता दूं, यही क्वेश्चन हैं जो कि आपके जो अगस्त में आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट और कारगर है। तो प्लीज़ आप इसी प्रकार क्वेश्चंस की अपडेट पाने के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो है आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आगामी कोई भी न्यूज़ अपडेट या जो वीडियोज़ हैं उनकी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।